ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त तप्त काञ्चन काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त गौर वृंद भक्त वृंद हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां बताइए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां अरे और रविंद्र प्रभु क्या कर रहे हैं? गड़बड़ हो रहा है। आप जब आपका सही होगा तब आना, क्योंकि आपका बार बार आ जाता है। बहुत भीड़ में होंगे शायद। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कौन पढ़ेंगे? हाथ ऊपर करिए। पढ़ोगे तो पढ़ लिए, और कौन पढ़ेंगे? अरे ये सबको ही पढ़ो। तो भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ। पढ़ना चाहिए। कौन पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़ेंगे? चलो ठीक है, कोई नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं। हाँ सुमन माता जी पढ़िए, पढ़िए माता जी पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां दुष्टकृतां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे युगे। युगे। और कौन पढ़ेंगे? प्रज्ञा दे पढ़ो। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। और कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी लोगों में से कोई पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़ेंगे? ठीक है, पढ़ो पढ़ो। पढ़ो। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मस्थापनार्थाय धर्म धर्म संस्थापनार्थाय संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। तो ये श्लोक तो पिछले बार हमने चर्चा किया था, उसका पिछले का वर्ष क्या था? क्या था इसका वर्ष? यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानात् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजामि। तदात्मनाम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बलदेव विद्याषण बहुत सुंदर बताते हैं ये श्लोक का। बलदेव विद्याषण बताते हैं कि विनाशाय च दुष्कृतां, तो दुष्कर और दुष्ट लोगों को मारने के लिए आप अपने भक्त को एम्पावर कर सकते हो, अपने अपने भक्त को भेज सकते हैं, या गोलोक धाम में बैठे बैठे ही विनाश कर सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। अपने भक्तों के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से, राजाओं के माध्यम से दुष्कर लोगों का नाश कर सकते हैं, धर्म की संस्थापना कर सकते हैं, अधर्म का विनाश कर सकते हैं। फिर भी आप ये सब चीज़ करने के लिए खुद क्यों आते हैं? आप खुद क्यों आने की जरूरत नहीं है सब चीज़ करने के लिए, फिर आते क्यों हो आप? ये प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान बताते हैं, भगवान की बात को, भगवान की हृदय की बात को केवल जानते हैं। कौन जानते हैं? भक्त लोग ही जानते हैं। इसलिए बोलते हैं भगवान भक्ता माम ही अभिजानाति। भक्त लोग ही मुझे जान सकते हैं। तो बोलते, क्या बोलते हैं कि मेरे जो भक्त लोग हैं वो लोग मेरे दिव्य रूप को और लीला को चिंतन करते करते इस तरह से निमग्न रहते हैं कि मेरे जो दिव्य रूप को दर्शन करने के लिए वो लालायित होते हैं, और मेरे प्रति वो विरह की वेदना सह नहीं कर पाते। मुझे दर्शन करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों तपस्या करते करते मेरे रूप को दर्शन करने के लिए वो लालायित रहते हैं, और वो बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं हृदय में। तो उनका मन की, उनका पीड़ा को शमन करने के लिए और उनकी जो प्यास है मुझे दर्शन करने के लिए, उनका दिल को रखने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। भगवान बोलते हैं
उनका पीड़ा को नाश करने के लिए, समन करने के लिए, कौन सा पीड़ा? विरह की पीड़ा को समन करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और उनको मेरा दिव्य रूप का दर्शन दिला के उनको मैं प्रसन्न करता हूँ, उनके प्रसन्नता के लिए मैं आता हूँ। हाँ, और क्या करता हूँ? कंस और रावण जैसे आतताइयों को कोई नहीं मार सकता, मेरे सिवा कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उनको वर प्राप्त हुआ, ऐसे ही हुआ है कि उनको मेरे सिवा कोई नहीं मारता है, तो उन लोगों को मारने के लिए भी मैं आता हूँ। उन लोगों को दूसरा कोई नहीं मार सकता, मैं ही मारता हूँ। और क्या करता हूँ? धर्म की स्थापना करता हूँ। कैसे? भक्ति योग की प्रचार करके, भक्ति योग की स्थापना करते। भक्ति योग की स्थापना क्यों करते हैं? भक्ति योग की स्थापना क्यों करते हैं? भक्ति योग की स्थापना इसलिए करते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद में ये 14वां जो अध्याय है उसमें बताते हैं, क्या बोलते हैं? साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न साध्याय तपोस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। क्या बोलते हैं? साधयति माम योगो न, योग के द्वारा मुझे साधा नहीं जा सकता, मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। सांख्यम धर्म उद्धव, ना सांख्य योग, ज्ञान योग से भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। न स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन से भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना तपो, न योग तप, न कुछ से मुझे साध्य नहीं किया जा सकता। फिर साध्य किससे होते हैं भगवान? उद्धव पूछते हैं। तो उद्धव, मुझे साध्य करने की एक ही रास्ता है, वो क्या है? भक्तिर ममोर्जिता, भक्ति से ही मुझे जीत सकते हो, दूसरे किसी से जीत नहीं सकते। इसीलिए भगवान गुह्य रास्ता, गुह्य चीज को, सबसे बड़ी प्रिय कौन सी है? भक्त है। और सबसे बड़ी गुह्य ज्ञान क्या है? भक्ति है। इसीलिए भगवान भक्ति योग को प्रचार करके, स्थापना करके, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। और क्या करते हैं? और करते हैं कि अर्च विग्रह का स्थापना करने के लिए आते हैं। ये अर्च विग्रह की स्थापना भी कोई भक्त नहीं कर सकता, स्वयं आके करके जाते हैं भगवान। कि भगवान जब अप्रकट होते हैं, अप्रकट होने से पहले भक्त कैसे जिएगा, किसके सहारे जिएगा? तो भगवान की अर्च विग्रह को छोड़ के जाते हैं। बोले मैं अर्च विग्रह और मैं अभिन्न है। तो अर्च विग्रह के रूप में भगवान की सेवा करके भक्त रहता है। पहला क्या है? भक्तों की वेदना को समन करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। वृंदावन लीला को, वृंदावन लीला को देखने के लिए भक्त तड़पता है, तो वही वृंदावन लीला को आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं भक्तों के पास। दूसरा है कि ऐसे दुष्ट लोगों को, रावण, कंस, ऐसों को मारने के लिए नहीं, ये केवल भगवान की कृपा है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को ताड़ना दे के या गाली दे के या थोड़ा डांट के, फटकार के, किस लिए डांटता है? ताकि उसकी भलाई हो। तो भगवान केवल उनको मार के कृपा करते हैं और भक्तों को दर्शन दे के कृपा करते हैं, मगर सबके ऊपर कृपा करते हैं। दुष्ट को ताड़न करके कृपा करते हैं और भक्तों को दर्शन दे के कृपा करते हैं। तो माँ जैसे, कभी माँ दुलारता है तो कभी माँ पीटता है, मगर दोनों ही कृपा है माँ का, दोनों ही एक प्रकार का आदर ही है। माँ अतिशय प्रेम बस बच्चे को डांटता है, अतिशय प्रेम बस। तो प्रेम का दो प्रकट है, दो भाव है। कभी डांटना भी प्रेम का ही भाव है, और जो सेवा करता है बच्चे की, ये भी प्रेम का ही प्रकाश है। तो भगवान दुष्ट का जो मारते हैं, ये भगवान की कृपा, असीम कृपा है। और इसीलिए भगवान बार बार प्रति युग में जन्म लेते हैं, अवतार होते हैं। तो ये बलदेव विद्यासुण बोलते हैं। ये तीन चीज, कौन कौन सा तीन चीज? भक्तों की प्रसन्नता के लिए आते हैं,
दुष्टों की विनाश करने के लिए, क्योंकि कोई और मार नहीं सकता। तीसरा है कि अर्च विग्रह सेवा करने के लिए, सेवा के प्रचार करने के लिए भगवान आते हैं। ये तीन चीज के लिए आते हैं। अभी भक्त का परिभाषा क्या है, साधु का परिभाषा क्या है? परित्राणाय साधु नाम। साधु को परित्राण, परित्राण मतलब क्या है? परि मतलब पूर्णतया, त्राण मतलब है कि रक्षा करना। पूर्णतया रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। किसका? साधु का। साधु का दो अर्थ बताया जाता है। साध शब्द से साधु आता है, और साधु का दो अर्थ है। जिसने ये निर्णय कर लिया कि इस जन्म में हमें भौतिक जन्म चक्कर से ऊपर जाना है, उसको भी साधु कहा जाता है। अपना पूरा कार्य को पूरा करने की जिसने ठान लिया। कार्य मतलब है कि सबसे बड़ा कार्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति, जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना, जिसने ठान लिया। दूसरा क्या है? ऐसी व्यक्ति जो अपने कृष्ण को वश में कर लिया। जो कृष्ण को वश में कर लिया वही साधु है। बोला जाता है श्री कृष्ण साधयति इति साधु। श्री कृष्ण को जिसने साध लिया, जीत लिया, उसको साधु बोला जाता है। इसलिए भगवान 9th चैप्टर के 30वां श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? 9th चैप्टर के 30वां श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक है वो, 9th चैप्टर के 30वां श्लोक। वो साधु वार्ड को बोलते हैं, साधुरेव समन्तव्य बोलते हैं ना भगवान। 30वां श्लोक, और बहुत बड़ा कमेंटरी है ये। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह बोलते हैं। चाहे जितना भी गलत काम कर लिया हो, मगर मेरे भजन में अगर निरंतर लगा हुआ है, दृढ़ तरीके से लगा हुआ है, तो उसको मैं साधु मानता हूं। भगवान बोलते हैं साधु किसको बोलते हैं? चाहे कितना भी दुराचार क्यों ना हो, अपि चेत सुदुराचार हो, केवल दुराचार नहीं, अभी सुदुराचार भी क्यों ना हो, भजते माम अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, लगा हुआ है भजन। जैसे कि वाल्मीकि जी ने कितना सारा गलत काम किए, मगर रत्नाकर ने, मगर जब भगवान के भजन में लग गया अनन्य भाव से, साधु, उसको भगवान साधु मानते हैं। साधु रे वो संबंध, मेरे मत में वो साधु है। सम्यक विवशिष्ट बोलते हैं। हाँ, ऐसा है। तो परित्राण है साधु नाम, वही साधु जन को, भक्त लोगों को परित्राण करने के लिए आते हैं। कैसे किए? तो गजेंद्र को किए। गजेंद्र मोक्ष लिया तो आपको जानते हैं। तो भगवान भक्तों की हर जगह पे किए हैं, अभी भी करते हैं। भगवान अपने अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। द्रौपदी को जैसे वस्त्रहरण से रक्षा किए। और क्या बोलते हैं, सबसे विशेष बात क्या है? भगवान अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि अपना स्वजन को भी मार देते हैं। स्वजन को भी, अगर स्वजन अपने पुत्र भी क्यों ना हो जाए, भगवान आप तो पुत्र को भी मार दिए थे। जब वराह अवतार में जब कारण जल से उन पृथ्वी को जब अपने मुखमंडल में ऊपर उठाए, तो उसी समय में पृथ्वी के एक पुत्र हुआ था, उसका नाम है नरक। नरकासुर को भगवान ने बहुत सारा ज्ञान दिए, धर्म की बात बताए, गूढ़ रास बताए, और वेद, ब्राह्मण, गौ, देवता, धर्म, सबको आदर कैसे करना, सेवा करना, और कर भी रहा था वो। मगर बाणासुर के संपर्क में आके, कुसंग में आके वो क्या दुराचार बन गया। वो दुराचार बन के फिर गो, ब्राह्मण और वेद, देवता को सताने लगा, हाहाकार मच गया। सब देवता लोग भगवान के पास आए, बोले कि आपका बेटा ऐसा कर रहा है। भगवान ने फिर उनका वध कर दिए। बोल रहे हैं कि ये कहाँ पे? चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर बताते हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता को बताते हैं कि देख, मैं भगवान, मैं भक्त को इतना प्रेम करता हूँ कि मैं स्वयं
मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ता, मेरे संतान को भी मैं मार देता हूं कि वो भक्तों के लिए मार देता हूं। संतान को भी मैंने नहीं छोड़ा, सबसे प्रिय है मेरे भक्त। अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन के बारे में बोलते हैं कि अर्जुन के लिए अगर मेरे प्राण भी देने पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं, भगवान बोलते हैं। और अर्जुन भी ऐसे भाव मेरे प्रति रखता है, मेरे लिए मेरा अपना उनका उसका प्राण भी दे सकता है। इसलिए अर्जुन ने बोले कि भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यत एदत उत्तम, ये उत्तम ज्ञान तुझे इसलिए दे रहा हूं, तुम मेरा भक्त हो, सखा हो। हिरण्यकश्यप के लिए मारने के लिए भगवान ने नहीं आए, मारे तो उधर उधर मार देते थे। भक्त चाहता था कि उनका दर्शन हो जाए। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि ये खंबे में है क्या? तो है, हर जगह पे है, खंबे में क्यों नहीं होंगे? केवल प्रहलाद ने बोला कि खंबे में है, इसलिए खंबे में आए भगवान। केवल प्रहलाद का बात रखने के लिए, छोटा सा बालक बात रखने के लिए भगवान ने वहां पे प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को मारे, ध्रुव को दर्शन दिए। तो भगवान अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए और उनका सेवा करने के लिए आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दु मतलब कि कष्ट देना, और कृताम मतलब कि करना, जिसको कि कष्ट, दूसरों को कष्ट देते हैं, जो दूसरों को कष्ट दूसरों को मतलब कौन कौन, किस किस को? जो वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म, इन लोगों को जो कष्ट देता है हमेशा, वो भगवान की बैरी है। हाँ, भगवान ने जिस दिन वसुदेव और देवकी को कष्ट देने, कंस ने कष्ट देने लगा, उसी दिन बोले, उसी दिन की ये इसका मरा हुआ मान लो ये मर गया। कंस ने मानो मर रहे, जिस दिन ने ये वसुदेव और देवकी को कष्ट देने लगा, उसी दिन ही वो मर गया। हाँ, भगवान ने ढाल लिया उसको और छोड़ेंगे नहीं। परित्राण, इसलिए परित्राण है साधु नाम। और क्या करते हैं भगवान? भगवान कली युग में, अच्छा सब युग में, कल युगे युगे बोलते हैं, हर युग में आए भगवान। कली युग में कहाँ आए? कली युग में किस रूप में आए भगवान? तो कली युग में ये बहुत प्रकार का, प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखे थे, चैतन्य महाप्रभु कली युग बोल के। कली युग में कहाँ कहाँ पे है ये जानना चाहिए सबको। कली युग में किस किस रूप में कब कब आए हैं और शास्त्र में कहाँ कहाँ पे वर्णन है, ये है। ये महाभारत में भी है, भागवतम है। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण अंग पांग सपार्षद, है ना, भागवतम में बताया गया है। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण, अकृष्ण, जो कि कृष्ण भी, कृष्ण आए अकृष्ण रूप में, मतलब गोरे रूप में, गौर वर्ण रूप में। संग पांग सपार्षद, अपने पार्षद के साथ आए हैं। यजंती सुमेधसा, कृष्ण वर्ण दुषा कृष्ण अंग पांग सपार्षद, यज्ञ संकीर्तने प्राय, ऐसा बोला। यज्ञ संकीर्तन यज्ञ को विस्तार करने के लिए, या यजंती सुमेधसा, और क्या करते हैं? जो लोग बुद्धिमान है उसको एक्सेप्ट करेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। ये भागवत में बताया गया। महाभारत में होता है सौवर्ण वर्ण हेमांगो, सौवर्ण वर्ण हेमांगो, ये विष्णु सहस्त्र नाम का एक श्लोक है। आप सौवर्ण वर्ण हेमांगो बोल के मार देंगे ना तो आ जाएगा ये सौवर्ण वर्ण हेमांगो। वो इसको आप याद करना चाहिए, है ना। ये अगर सौवर्ण वर्ण हेमांगो, ये इसमें है, विष्णु सहस्त्र नाम में है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, विष्णु सहस्त्र नाम में देखा था ये, तो इसमें दिख नहीं रहा है, मोबाइल में दिख नहीं रहा है। इसमें अगर सुवर्ण वर्ण हेमांगो अगर मारेंगे, सुवर्ण वर्ण हेमांगो मतलब गोल्डन फॉल, भगवान गौर वर्ण में भगवान आते हैं। ये महाभारत में वर्णन है, उपनिषद में भी वर्णन है, और ऐसे चैतन्य महाप्रभु का अवतार के बारे में हर शास्त्र में वर्णन है। और क्या बोलते हैं भगवान?
भगवान बोलते हैं कि मैं नाम रूप में अवतार लेता हूँ कलयुग में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली युग में मैं नाम रूप में अवतार लेता हूँ। नाम है ते है सर्व जगत अनिस्तार। नाम से ही सारा जगत उद्धार हो जाएगा। तो कृष्ण नाम और नामी अभिन्न, अभिन्नतम नाम नामिनो। नाम और नामी अभिन्न है, इसलिए मैं कलियुग युग में नाम कृष्ण नाम रूप में मैं अवतीर्ण हुआ हूँ बोलते हैं। तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम, और विनाश किए, हिरण्यकशिपु को विनाश किए भगवान ने अपने भक्त को रखने के लिए। रावण को विनाश किए, जितने सारे बड़े बड़े असुर हैं सबको भगवान ने विनाश किए। किसके लिए? साधु की रक्षा करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युग। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते। धर्म की स्थापना, और एक शब्द होता है कि युधिष्ठिर महाराज है, धर्मराज है, उनका भी स्थापना। तो जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र युद्ध में अधर्म था, तो अधर्म का विनाश किए कुरुक्षेत्र युद्ध में, और धर्म का स्थापना किए भगवान ने। धर्म का स्थापना कैसे किए? युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन में बैठा के धर्म का स्थापना की। ये भी एक अर्थ है उसका। संस्थापना किए, स्थापित किए भगवान धर्म को। संभवामि युग एवं, बार बार प्रति युग में मैं क्या करता हूँ? जन्म लेता हूँ। तो इसका बड़ा परपोट है क्या? कितना बड़ा परपोट है? परपोट कितना बड़ा है इसका? परपोट देखते हैं इसका। प्रभु जी कौन सी श्लोक का? ये श्लोक का प्रभु जी इंग्लिश में तो 1.5 पेज का है, बड़ा है, ज्यादा। इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कौन पढ़ेंगे? हाँ, आज कोई नहीं आया क्या? सीमा माता जी पढ़ेंगे आज। चलो, सीमा माता की जय हो। पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभु की जय। जय हो। भगवत गीता के अनुसार साधु कृष्णा भावना भावित व्यक्ति हैं। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्णा भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे संसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वो विद्वान जहाँ सुसंस्कृत ना भी हो फिर भी वो साधु माना जाता है। हाँ, इधर क्या है देखिए, इधर दुष्कृता मतलब भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, किसी परवाह भी नहीं करता, वो दुष्ट है। और जो गलत काम में लगा हुआ है, मतलब थोड़ा संस्कार शुष्क बोलते, शिक्षा भी नहीं है और संस्कारित भी नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है
और सुसंस्कृत मतलब है कि कम मतलब लोअर कास्ट से अगर बिलोंग भी करता है, मगर भक्तों के संग में आके भजन किया है तो बाद में वो बहुत क्वालिफाइड बन जाता है। हाँ, फिर जहाँ तक यहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने के में समक्ष है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वो उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्णा की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अंत भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के द्वार उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अंत ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित श्लोकों मध्य के अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु वै मूर्ते प्रपंचे अवतारे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे मायादित पर व्योमो सवार अवस्थान विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। हाँ, बढ़िए। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवान धाम के भौतिक प्रत्यय हेतु होता है। ईश्वर का वो विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में कर्म अनुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों का उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अंत कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्री भगवत गीता में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने ये भविष्यवाणी की संकीर्तन की जो संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का जे अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहौतकी कृपा से उनका उद्धार करता है। हाँ, भगवान नाश नहीं करते हैं, मगर भगवान सबको कृपा करके उद्धार कर लेते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेदि तत्त्वतः
त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। बाद में भगवान बताते हैं कि मेरे दिव्य कर्म क्या है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म बहुत दिव्य है अर्जुन। एवं यो वेति तत्वतः, जो मेरे जन्म कर्म को जान जाता है। कैसे? तत्वतः, तत्व तो जानता था, सही भाव से जो जानता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, और शरीर छोड़ते समय त्यक्त्वा देहं, शरीर छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नैति, नैति मतलब नहीं होता है, नहीं होता, प्राप्त नहीं प्राप्त करता है, पुनर्जन्म और प्राप्त नहीं करता। किसको प्राप्त करता है? मामेति सोऽर्जुन, मेरे को प्राप्त करता है वो। तो भगवान की जो जन्म और कर्म है बहुत दिव्य है। तो हमने जन्म और कर्म, जन्म के बारे में तो बात किए थे हमने। कौन से श्लोक में बात किए थे? कि अर्जुन ने जब पूछा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आप तो विवस्वान से छोटे हैं, विवस्वान से आपसे बड़े हैं, आपने कैसे जन्म दे दिया उनको? तो भगवान ने पूछे कि तूने सब भूल गया, मगर मुझे तो याद है, हैं? क्या श्लोक था वाला? बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि च मार्जुन तव च अर्जुन तन्नहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। उसी श्लोक में हमने पूरा बताया था कि जीव और भगवान में जन्म लेने में क्या अंतर है, उनका कैसे दिव्य आविर्भाव होता है और हमारा कैसे होता है। हम कर्म के अधीन होकर जन्म लेते हैं, भगवान कर्म से परे हैं, उनका जन्म दिव्य होता है। जन्म कर्म चमे दिव्य। तो पहला श्लोक में हमने देखा कि चलो तो आठ श्लोक तक तो भगवान क्या क्या बोले, कौन बताएंगे श्लोक को पकड़ के? अभी तक जितना हमने पढ़ा श्लोक पकड़ के भगवान कहाँ कहाँ पे क्या क्या बोले हैं, कौन बोलेंगे? पहला श्लोक में भगवान ने क्या बोले? हाँ, सूर्यदेव को दिया मैंने, ये बताया। सूर्यदेव किसको दिए? विवस्वान मनु को दिए, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिए बोले। द्वितीय श्लोक में भगवान बताए कि राजर्षि परंपरा नष्ट हो गया, इसलिए अर्जुन है तेरे को दे रहा हूं मैं, बोले क्योंकि तू मेरे भक्त है, सखा है। चौथा श्लोक में बोले कि चौथा श्लोक में अर्जुन ने पूछा, पांचवा श्लोक में भगवान ने बोले कि मेरे को सब याद है, तुझे याद नहीं है। छठा श्लोक में बोले भगवान क्या, मेरे जन्म क्या है, दिव्य है, कि मैं परा प्रकृति से ये होके प्रकट होता हूँ मैं, और अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, सारे भूतों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रकट होता हूँ। इसलिए प्रकट होता हूँ कि भक्तों के लिए, तो परित्राण साधुनाम जो बोले, फिर यदा यदा धर्म से, और अवतार का रीजन बताए। अभी भगवान बताते हैं कि मेरे जन्म और कर्म जो क्या है बहुत दिव्य है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। बोलते हैं, बोलते विद्यासण बोलते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने की हजारों साधन है, हजारों साधन है, और बहुत कष्टदायी है। कोई ध्यान 1000 सालों तक करता है, 1000 जन्मों तक करता है, कोई ज्ञान का सहारा लेता है, कोई योग का सहारा लेता है, मगर भक्तों लोग बहुत इजी से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति उनका दासी है। कैसे? बस मेरे जन्म और कर्मों को जान लेता है, जान लेता है ना, बोले श्रवण करके चला जाता है। परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात केवल मेरे लीला को श्रवण करके चले गए, भगवत धाम चले गए। इतना इजी है। भक्तों के लिए मुक्ति दुर्लभ, सुलभ है, बहुत सुलभ है, दुर्लभ नहीं है, मगर भक्ति दुर्लभ है। भक्ति सबके लिए दुर्लभ है।
और मुक्ति बहुत सुलभ है, क्योंकि मेरे जन्म और कर्म की लीला को सुन के ही मुक्त हो जाते हो। ज्यादा कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता, बस श्रवण करना है, कान को लगाना है बस। मेरे जन तथा कर्म बहुत दिव्य है। तो जब यशोदा, जब देवी की वसुदेव के गर्भ से भगवान जन्म अवतार हुए, आविर्भाव हुए, तो वहाँ पे भागवतम में बताया जाता है कि भगवान पहले वसुदेव के मन में प्रकट हुए। वसुदेव के मन में भगवान प्रकट हुए, तो जैसे ही प्रकट हुए उनके मन में वसुदेव का सारा शरीर तेजमय हो गया, पूरा अलौकित हो गया। और उनके मन में जो भय था, किसके प्रति? कंस के प्रति भय था कि मेरा बेटा को मार ना दे, मेरे को एक आतंक था, वो पूरा दूर हो गया। और बाद में फिर वसुदेव के मन से फिर किसके मन में गए? देवकी माता के मन में गए। जैसे देवकी माता के मन में भगवान प्रकट हुए, तब देवकी माता का सारा जो अंग है तेजमयी हो गया, और सारा अंधकार जो कारागार जो अंधकार था आलोकित हो गया। तो सबको पता चल गया कि अभी कुछ होने वाला है। अष्टम गर्भ बोला था तो सारा लोग चौकन्ना हो गए। साला प्रहर बरा दिया, रात दिन प्रहर चला, और ऐसे कंस ने आदेश दिया था कि कुछ हुआ तो मेरे को जरूर बताना, हमेशा कड़ा प्रहरा कर दिया। और जब ये पता चला कि देवकी नहीं रहा, अजी जो साधारण देवकी थी, जो कि हमेशा भयभीत थी, संकुचित थी, रोती थी, पिघलती थी, डरती थी, वो देवकी को देख के लगता है कि कोई देवी आई है, कोई देवी शक्ति का प्रभाव से इतना तेजमयी है, निर्भय है, निर्भीक है, एक अलग सा एक तेज है। कंस देखने आई तो कंस डर गई, कंस डर गया। किसको देख के? देवकी को देख के। पहले क्या होता था, देवकी माता कंस को देख के डरती थी। तो भगवान जब देवकी माता के गर्भ में प्रकट हुए, यहाँ पे भागवतम में लिखा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे कोई साधारण बच्चा जब गर्भ से जन्म होता है तो माता पिता के औरस से, मतलब ओजस शक्ति से, शक्ति का सहारा भगवान नहीं लेते। भगवान कोई पुरुष का ओजस शक्ति का सहारा नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। लिखा गया है कि वासुदेव के मन से फिर देवकी माता के मन में प्रकट हुए भगवान, और बाद में कैसे प्रकट हुए? चतुर्था मूर्ति के रूप में प्रकट हुए भगवान। शंख चक्र गदा पद्म का आयुध लेके भगवान प्रकट हो गए वहां पे। तो वसुदेव ने स्तुति किए, भगवान ऐसे रूप में देखोगे तो मतलब कि डर जाएगी। आप बच्चे के रूप में माता पिता का दर्जा भी देते हो और बड़े होकर प्रकट भी होते हो, तो फिर कैसे चलेगा? तो आप छोटे बच्चे बन जाओ ताकि हम आपके जो बाल्य लीला का आस्वादन कर पाए। तो भक्तों की आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए भगवान फिर बच्चे रूप में ये हो गए हैं, बच्चे रूप में आविर्भाव हुए भगवान। दिव्य है, ऐसा साधारण नहीं है, दिव्य है। और भगवान बचपन में भी जैसे 6 दिन, उनको 6 दिन हुआ था जन्म कर्म, उनका कर्म भी, जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य। 6 दिन हुआ था, पूतना को मार दिया। और ऐसा पूतना, कैसा पूतना? जिसका जो शरीर का जो लंबाई था 18 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक जब शरीर गिरा नीचे, तो 18 किलोमीटर जितना पेड़ था सब स्मशान बन गया, पूरा सब मर गया, कुर्बनाश हो गया सब, 18 किलोमीटर तक। ऐसा लिखा गया है भागवतम। 6 दिन मात्र था भगवान का। और ऐसा क्या है कि भगवान ऐसा किए कि कारागार में जन्म लिया। कारागार में जन्म लिए भी, मगर कोई बद्ध नहीं थे वो। परिस्थिति क्या था? जेल था। जेल में बद्ध है होके भी वो निबद्ध है, वो मतलब वो बंधन में नहीं है। जो जेल में क्या होता है? बंदी होता है, जो कंडीशन है, जो मजबूर है। मगर भगवान जेल में रहने, जन्म होके भी मजबूर नहीं थे वहां रहना। फिर आगे गोकुल में लीला किए, 6 दिन में पुतना को मारे, कालिया नाग में नाचे भगवान। तो कालिया नाग में नाचे कैसे कि
ये सुंदर बताते हैं, हरिशम प्रभु इसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं। बोलते हैं कि भगवान कालिया नाग में डांस करते थे। नाग के ऊपर कौन डांस करता है? नाग के ऊपर कौन डांस करता है? नाग का मतलब स्वयं काल है, काल के ऊपर भगवान नाचते हैं। भगवान वो भी कितना 8-10 साल में भगवान किए थे लीला, और केवल 8 साल में भगवान ने छोटी सी उंगली में किसको उठाया? गोवर्धन को उठाया 7 दिन तक। 7 साल के आयु में 7 दिन 7 रात तक ऐसे ही एक पोस्टर में उठा के रखे थे। दिव्य है वो भी। उनके सब कुछ दिव्य है। केवल कृष्ण जब राम रूप में आए, कृष्ण जी तो बहुत सारी लीला है कृष्ण में, कृष्ण लीला में बहुत सब अद्भुत है सब कृष्ण में। और जब राम अवतार में जब कृष्ण आए तो ऐसा एक अजूबा कर दिए, वहाँ पे भी बहुत ऐसे ऐश्वर्य ऐसा सब लीला दिखाए भगवान कि सबसे बड़ी अभी भी जो आप देखते हो कि राम सेतु बनाए, 1200 किलोमीटर का उसका लंबाई है और 120 किलोमीटर का चौड़ाई है उसका। और कितना दिन में खत्म किए थे? 3 दिन में खत्म किए थे भगवान। 3 दिन में 1200 किलोमीटर का लंबाई एक पोल बना दिए और 120 किलोमीटर का चौड़ाई का ऐसा पूरा। उनका कर्म सब दिव्य है। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं वेदी तत्वतः। अभी तत्वतः मतलब क्या है? तत्वतः मतलब है कि जैसे कि आप रासायन विज्ञान में पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना, तो लवण का जो है 2 कंपोनेंट से सल्ट बनता है, और जल का क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2। ये जो तत्व है, तत्व क्या है? एलिमेंट्स जो है। अगर जल को तत्व तो जानना चाहिए तो उसको स्प्लिट करना है, एनालिसिस करना है, फिर उससे किससे बना है वैसे बनना है। तो भगवान का जो तत्व है वो है क्या? जन्म और कर्म। भगवान को जानना है तो उनका जन्म और कर्म को जानो, यही तत्व है उनका। सिंपल है देखा जाए तो। भगवान को जानना कैसे जानोगे? उनका जन्म को जानो, जन्म कैसे लेते हैं भगवान, और उनका कर्म को समझो। उनका कर्म भी साधारण नहीं है। जन्म और कर्म भगवान का, इनको जो जाना, भगवान को जाना, तत्व तो जाना। त्यक्त्वा देहम्, और शरीर जब छोड़ते हैं, जो भक्त लोग कैसे शरीर छोड़ते हैं? भक्त लोग भी साधारण लोग की तरह शरीर छोड़ते हैं। बाह्य दृष्टि से तो लगता है कि साधारण जैसा, मगर वो चिंतन करते हैं, केवल कृष्ण का चिंतन करके करते हैं। प्रभुपाद जी ने जब शरीर छोड़े तो लास्ट उनका था हरे कृष्ण बोल के वो शरीर छोड़े, और बोल के गए एवरीथिंग दैट इज मूविंग एंड नॉन मूविंग इज कृष्ण। बोले जो कुछ भी सब जड़ चेतन सब कुछ कृष्ण ही है, बोल के गए। ये ऐसे चेतना में शरीर छोड़ गए। ये भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं ऐसे। और गरुड़ पुराण के अनुसार जब साधारण लोग शरीर छोड़ते हैं तो अपने पाप और पुण्य के प्रभाव का अनुसार, अपने पाप जो किया है तो पाप का प्रतिमूर्ति उनके सामने इस तरह से विद्यमान होता है कि उसको देख के डर के मारे मल मूत्र त्याग करके मरते हैं, जैसे कि पशु त्याग करता है। भक्त लोग आनंद से शरीर छोड़ते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, कष्ट नहीं, आनंद से शरीर छोड़ते हैं। उनको इस तरह से छोड़ते हैं जैसे कि शरीर जो है एक कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा को जैसे शरीर ऐसे ही त्याग कर देते हैं, मल को जैसे त्याग करके देख नहीं पाते वैसे ही शरीर को त्याग कर देते हैं। ऐसे भक्त लोग ऐसे त्याग करते हैं। और कोई भक्त लोग त्याग शरीर ही त्याग नहीं करते, ऐसे स्व शरीर में जाते हैं। ध्रुव महाराज कैसे गए? बोलते हैं कि मृत्यु के ऊपर पैर रख के विमान पर बैठे। भागवतम में वर्णन है, ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर पैर को रख के विमान में बैठे। विमान उनके लिए आया था, माँ को बैठे सामने, पास में बैठाए माँ को, और माता को पास में बैठाए। ध्रुव महाराज को लेने के लिए आए थे, विमान लेने के आए थे बैकुंठ से। और मृत्यु को पैर रख के ध्रुव महाराज में बैठे, स्व शरीर में गए सबके सामने, तो शरीर छोड़ना नहीं पड़ा। विठल देव का जो भक्त हैं तुकाराम, सबके सामने
सबके सामने पूरा गोचर हुआ था, सबके सामने, साधारण लोग के सामने विमान आया, उठा के लेके गया। कलयुग की बात है ये। भक्त लोग ऐसे ऐसे जाते हैं जो कृष्ण भावनामृत होते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं होता उनका। पुनर्जन्म किसको होता है? जिसका कर्म होता है। जो अकर्म करते हैं, जो केवल भक्ति करते हैं, सारा दग्ध नष्ट हो जाता है। भक्ति के प्रभाव से सारा कर्म, प्रारब्ध अप्रारब्ध सब, संचित फर्म, बीज कूट सब नष्ट हो जाता है। और पुनर्जन्म नहीं होता। मामेति अर्जुन, ओ अर्जुन जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है, दिव्य जन्म कर्म को जानता है, तत्वतः जानता है, उसको कभी भी पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। किसको प्राप्त? मेरे को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है, मेरे धाम को सीधा जाता है, मुझे प्राप्त होता है, बोलता है भगवान, ऐसे बोलते हैं। आइए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य पढ़ के इसको आज विराम देंगे। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? हाँ, बहुत दिन से आज हम आयुष प्रभु को स्वागत करते हैं। आयुष प्रभु अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। आयुष प्रभु की जय। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण सभी को धन्यवाद। पढ़िए। ठीक है, तात्पर्य तात्पर्य की जय। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके आवरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान की आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वितमाचिन्तमनादि अनंतरूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अदैव्य भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। जैसा कि वेदों में कहा गया है कि एको देवो नित्य लीलानुरुक्तो भक्तव्यापी यंत्रात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और चिंतन में समय नहीं गवाता मुक्ति की चरम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण के परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन में होती है।
तमेव विदित्वादिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर भगवद गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे सुषुप्त दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही सही उपाय है। यही उपाय। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज तो थोड़ा ये नहीं हुआ कि, मगर ये जो तात्पर्य है ना, तात्पर्य को हाईलाइट करके थोड़ा तात्पर्य को भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज तो यहाँ पे विराम देंगे, कल इसका हाईलाइट करके कल देखते हैं, कल कोशिश करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, तो आज हम इसको यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण, जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ गए विमला माता जी? कहाँ आए नहीं क्या विमला माता जी? कृष्ण प्रभु जी। हैं विमला माता जी हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। जय हो माता जी की जय हो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है। सो अपरम भवतो जन्मं परम जन्म विवस्वतः कथोमि तो विजानीया त्वमादो प्रोक्तवान् इति। But how can I believe, Arjuna? How can I believe, Krishna, that you are telling that I gave the same knowledge I am giving to you? I gave the same knowledge to Vivaswan. How many years back? 12 million years back. The son god Vivaswan is senior by birth to you. He is senior to you, and you are grown up with me. You are my contemporary. I understand in the beginning you instructed the science to me. You said this. How is it possible? So this question actually Krishna, Arjuna knew the divine about the divine personality of Krishna, but he asked this question for us so that we can by his lotus, through his lotus mouth, Krishna can speak about his own divine personality. He actually poke Krishna, or you know, mm, by asking this question, actually uh, he Arjuna wants Krishna to speak about himself, so that in other verses, in 5th, 6th and 7th and 8th, he spoke about himself. बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, श्री भगवान वाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं विद्य परन्तप। बहूनि में व्यतीतानि, actually many bars both you and I have passed. I have passed many bars, and and janmani tavacha, and you also accompanied me. In one sense, he is telling that when I was giving that transcendental knowledge, this knowledge to Vivaswan,
in one form or the other, you are also present there with me, because you are my eternal associate. You are my eternal associate. That's why you are also present. You are also present there. But one thing is that you forget that, but I remember that. I have remembered what in how many bars I have taken in the past. How many bars I took. I remember this, but you have forgotten everything else. Tanyaham Veda Sarvani. I knew everything else. Nattam Vetya Parantapa. But you don't know anything. You have forgotten everything else. So these are the one difference, that one jiva is always jiva. Even a pure devotee, even a pure devotee also forgets his actually the yoga maya covers a veils on his consciousness to perform such kind of pastimes with the Lord. But a conditioned soul, he forgets his own constitutional position or identity because of his because of his tendency to gratify his senses in this matter world, because he was so much engrossed in this with this fleeting pleasure of this material world that he thinks himself to be the matter. Actually, he totally forgets his own real identity, the conditioned state. That is a conditioned individual, conditioned soul. But a liberated soul, he also forgets his own identity, but but it is an interference of divine interference in that. Yogamaya covers, and who covers now the conditioned soul? The Mahamaya covers the material energy, and that is spiritual energy. Internal potency. Internal potency actually covers the identity of the pure devotee. It is very actually once pure devotee, he cannot forget Krishna for even 1 minute, 1 second. Also, he cannot forget Krishna and himself, a pure devotee. But to perform such kind of lila or pastimes, actually Yoga Maya covers the consciousness of the pure devotee. But the conditioned soul, because he is prone to such kind of material fleeting pleasure, and he runs after this sense gratification. That's why he forgets himself, forgets his own identity, and thinks himself to be the body. And the Mahamaya, the material energy, covers veil on his real soul, real personality. That is constitutional position. He doesn't know. So in various ways that we discuss, what is the difference between the conditioned soul or a pure devotee, or the transcendental position of the Supreme Lord, that we discussed in the class. But you can go through the purport also. So Prabhupada ji have able to discuss about this, and also in further classes we'll try to discuss the commentaries of Baldev Vidyabhasan. In English section, what we'll do, we will go through the Tika, commentary of all these Acharya. From the Baldev Vidyabhasan Tika only, Prabhupada ji has taken everything else. So if you will read Baldev Vidyabhasan Tika or commentary, you can easily understand the purport of Srila Prabhupada. So in the next verses, when we'll cover today, whatever the time left, we'll cover today up to 7 or 8 verses. The next tomorrow we'll start with 1 or 2 verses in a vivid manner, and we'll try to understand the verses in the light of the commentary of the Acharya, specifically Baldev Vidyabhasan and Vishwanath Chakravarti Thakur. So in the light of that, we'll try to understand these verses, and after that we'll read Prabhupada commentary, Prabhupada purport. Okay, so that's what it is. Yeah. So अजोपि षण्णवात्मा भूतानाम ईश्वरोपि षण् प्रकृतिम समधिष्ठाय संभवाम आत्ममायाया. अजोपि षण्, I am actually, I never take birth, just like the conditioned soul or any individual. I never take birth. I am ajopi. I am unborn. And abhyatma.
and my transcendental body never deteriorates. Never deteriorates. Abhyatma. And Bhutanam Ishwaropishan. And I am the Lord of all living entities. Here, what is he saying? Api means although. Although I am unborn, although I am imperishable, you can say, or my transcendent body never get deteriorated, and I am the Lord of all the living beings, still I take birth. He is telling. For what reason you are taking birth? Even though you have no reason to take birth, you are not conditioned, you are not bound by karma. He said, Name karmani limpanti, name karma phalaspraha. I have nothing to do with nothing to perform such kind of material activities. I am not bound to perform such kind of activities because I have no desire to enjoy the fruit of the activities. So why should I take birth? I am not conditioned. I am not bound to. But still I take birth. For what reason? And how? Prakritim samadhisthaya. Actually, I actually take the help of, I still appear in every millennium in my original transcendental form, by taking the help of my internal potency, by situated in my internal potency or my prakriti. Two meanings are there. Prakriti means one, what is it, your appear in my transcendental form, that is Swabhava, Prakriti, original form. I appear in my original form, or situated in the, what is it, your internal potency, Swamadhisthaya, Swambhamav Atma Maya, I appear in this world. Why? Yada yada hi dharmasya, these are the reasons he says. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam sujamyam. If you are unborn, if you are unperishable, you have nothing to do with such kind of activities, and you are the Lord of all living entities, then what makes you, take birth in this world? What makes you incarnate? What forces you to come here? He says, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. When there is a decline in religion principles or practice, when there is a decline, or when the religious principles is debarred by the hypocritical personalities, when it is interfered disfigured by the demoniac personalities, then I incarnate myself. Actually, one devotee was telling, the word incarnation is not proper to address avatar. Avatar means getting down from the higher to the lower, coming down to the earthly planet from the higher position. That is avatar, avatarana. But incarnate is not the right word to address this. So carnate means flesh. One devotee was telling, carnate means flesh. So he not comes down in this fleshy body. See, his body is transcendental. So yada yada hi dharmasya glanir bhavati abhyutthanam adharmasya. So when the predominant of rise of irreligion, when the irreligion is predominant, and abhyutthanam adharmasya, when the adharma means irreligion is predominant, tadatmanam sujamyaham, at that time I descend myself. So there are two reasons he says. What is, whenever the religious principles get declined, or another word, whenever the irreligious principle is predominant, I descend myself to establish dharma. And uproot the religious principle. By what? How? Paritranaya sadhuna vinasaya chaduskritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuga yuga. Paritranaya, to deliver the pious
persons are devotee. Actually, Baldev Vidyasan, if you look, tomorrow we will read the Baldev Vidyasan commentaries. What are the reasons he says? Baldev Vidyasan commentary is very enlightening. So tomorrow we will read it. It's already time. So tomorrow we will begin from 8 slokas, okay? 8 or 9, any within 15 or 20 or half an hour. Half an hour is best actually. But actually I thought to cover all these verses so that you can connect yourselves with whatever the verses we will discuss further. So in future. So if you have any questions in your mind, then you can ask. Otherwise, we'll end out here. But tomorrow we'll discuss the verse from 8, verse number 8. Yes, Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Yes, Maria. Prabhuji, the Vivasvain is the sun god or god of planet? Actually, sun god this is. Vivaswan is the presiding deity of the sun planet. And he is considered to be the kings of all planet. All planets, just like Buddha, Mangal, Jupiter, and all Saturn. These are the. Like in Prabhuji, in our universe, there are multiple suns. So, according to what science, according to science, it says. Previously, also I had heard about that and read about that. That actually there are such kind of stars. They are more bigger than the sun. It is science says such kind of information. But what our Vedas, what is our Brahma Samhita, what it says? Brahma Samhita says, Yaschakhyuresa savita sakalam grahanam raja samasta suramurti rase satejaha yagyasaya brahmanti sambrahmat kala chakro govindavadi purusham tamaham bhajami. Let me worship, Lord Brahma said in Brahma Samhita, the Supreme Personal Godhead, Govinda, who is the original person and under whose udder the sun, which is the king of all planets. Yaschakhyur esa sabita sakala grahanam, is assuming immense power and heat. The sun represents the eye of the Lord and traverses its orbit in obedience to his order. Chakhyur, Yaschakhyur esa sabita. Chakhyur means the eye. The sun is considered to be the eye of the Lord, and Savita and Sakalam Grahanam, and he is the king of all planets. This is spoken by Brahmaji. So Vedic Shastra says that the king illuminates the whole universe. Which? The sun. The sun illuminates the whole universe, and he is the biggest planet. And another thing, another misconception we have, or the science what is theorizes, what it says that the moon is what is it, your Upagraha, what is it said, just like a Sputnik. It's just like a Sputnik to the earth, but actually it says nakshatra. It is also it is called nakshatra. It is in Bhagavad Gita. Graha. Moon is also a graha, planet. In Bhagavad Gita it is said in one of the chapters. We'll read. So sun is actually considered to be the kings of all planets. That's why it is said. That's why Arjuna actually chose sun planet to be the real recipient of, or befitting recipient for this knowledge. According to Shastra, I told you. But in science, you can see that there are many stars, many more illuminating this than the sun. Bigger in size and form, and in light and heat. But what Brahma Samhita he says, Brahma Samhita says that this is the king of all planets. Okay. Yeah. According to Shastra, I told you.
And Prabhuji, Ashish Prabhu was like he went outside for some shopping, so that's why he was not able to take part. ओके ओके ओके, ऐसा तो हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ।